खुदावन राजा प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की कहती हूँ। धन्यवाद देती हूँ खुदा का कि प्रभु ने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से कि आप कैसे सफलता की सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताऊंगी यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है मेरे प्रियो, व्यवस्था की पुस्तक यानी परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे दिमाग में, हमारे चित्त में, हमारे हृदय में, हमारे मन में रहना है। और जब हम इसके परमेश्वर के वचन के अनुसार और मुताबिक जब हम अपने जीवन को जीते हैं, रात और दिन परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते और अपने कार्यों में भी जब हम परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं, उसे हम याद करे रहते हैं, स्मरण किए हुए रहते हैं और पापों से अपने आप को हम दूर रखते हैं, तब हम अपने जीवन में, अपने कार्यों में सफलता को देखते हैं। और बाइबल बताती है कि तू प्रभावशाली होगा, आपको प्रतिष्ठा मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, आप ऊंचा उठते कब? जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है भजन संहिता उसकी पहली अध्याय उसकी पहली आयत में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह व्यक्ति करे वह सफल होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सफलता की बातें, सक्सेस की बातें, सक्सेस की सीढ़ियों को आप कैसे अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में चढ़ सकते हैं, आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से, शारीरिक रीति से, इन सारी चीजों को बाइबल में स्पष्ट परमेश्वर का वचन हमें बताता और सिखाता है। वो व्यक्ति ब्लेस होता है, वो व्यक्ति धन्य होता है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो दुष्ट लोग युक्तियां, षड्यंत्र, योजना बनाते हैं, उस युक्तियों में वो नहीं जाता, नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। वो लोग जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, वो लोग जो हमेशा पापों में अपने जीवन को बिताते हैं, वो लोग जो हमेशा अपने मुंह से ऐसी गंदी बातें बोलते हैं, दूसरों के लिए पाप में अपने जीवन को बिताते हैं, उनके साथ संगति नहीं करता और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की ठट्ठा करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनके बारे में बुरा भला कहते हैं। ऐसे के साथ में जब आप इन तीन बातों में, इन तीन चीजों में जब आप नहीं रहते हैं, समय को व्यर्थ में नहीं गवाते हैं, तब बाइबल बताती है कि दूसरे आयत में लिखा हुआ भजन संहिता 1 की दूसरी आयत में, परंतु वह तो आप जब पाप से, आप जब दुष्टों की युक्ति से और जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, मनन करते हैं, तब आप अपने जीवन में सफलता को देखने पाते हैं। यहाँ पर लिखा है व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, यानी आपके मन में हमेशा ये रहेगा कि मैं परमेश्वर के वचन को पढूं, परमेश्वर के वचन को स्मरण करूं, याद करूं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। जो परमेश्वर के वचन को, ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आप पूरे 24 आवर्स परमेश्वर के वचन को लेकर बैठे रहें, ये नहीं, लेकिन जो आपने 1 घंटा या आधा घंटा जो परमेश्वर के वचन को मनन किया है, पढ़ा है, उसे आप स्मरण कर लीजिए, उसे आप अपने दिमाग में, अपने चित्त में बैठा लीजिए। और जब आप अपने कार्यों में जाएं, अपने क्षेत्रों में जाएं, आप कहीं पर भी जाएं, आप उस समय पे जो वचन आपने सुबह पढ़ा है उसे पूरे दिन, उसे आप रात में जब तक आप सोते नहीं तब तक आप उसे स्मरण करते रहिए।
और जब आप स्मरण करते रहेंगे, आप जब बोलते रहेंगे, तो आप ऑटोमेटिक आप अपने कार्यों को सफल होते देखेंगे। आप एक-एक सीढ़ियाँ सफलता को प्राप्त होते देखेंगे। आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से, शारीरिक रीति से, बिज़नेस में, फैमिली में, हर एक चीज़ों में, अपने बच्चों के जीवन में आप उन्नति और सफलता की सीढ़ियों को देखेंगे। आज व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं होने की वजह से निराश हो जाता है, लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है, जब आप परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं और आपको अंदर में एक जिज्ञासा रहती है कि मैं परमेश्वर के वचन को पढूं, तब आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने पाते हैं। हालेलुया। देखते हैं परमेश्वर के वचन में इफिसियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया हुआ है। आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं, तो जब आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं, तो आपका पुराना मनुष्यत्व, पुराना जीवन, आपकी पिछली बातें आपके जीवन से दूर होना है, जो आपको भ्रष्ट करती है, जो आपको नाश करती है, जो आपके जीवन में हानि को लेकर आती है, ये पुरानी बातें। हालेलुया। उन बातों को आप छोड़ दें अपने जीवन से, आप अपने जीवन से उन बातों को दूर कर दें, क्योंकि पुरानी चीजें आपके जीवन में आपको पुराना ही रखेगी, कभी नया नहीं होने देगी। और सक्सेस को प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का वचन होना और नई बातें होना, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। तब आप अपने जीवन में सक्सेस की सीढ़ियों को आप चढ़ पाएंगे और नई बातों को आप अपने जीवन में होते हुए देखने पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में 23 आयत में, यहाँ पर लिखा है इफिसियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय, उसकी 23वीं आयत में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आपका मन नया हो जाना है। दूसरों के प्रति आप जो कड़वाहट रखते थे पहले, जब यीशु को जान गए हैं, तो वो कड़वाहट नहीं होना है। आपका मन दूसरों के लिए अच्छे विचार को रखना है, अपने खुद के लिए, दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए। कई बार हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, लेकिन आपका मन नया नहीं रहता है। आपका मन वही रहता है और वही बातों को आप उस समय भी सोचते रहते हैं। इसलिए हम कई बार अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त करने से हम चूक जाते हैं, सफल होने से हम चूक जाते हैं। लेकिन हमको बाइबल बताती है और सिखाती है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं। हालेलुया। आपको नया बनते जाना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, प्रतिदिन प्रभु में आपको नया बनते जाना है, वही नहीं रहना है। आज अगर आपने मन में किसी के प्रति कुछ सोच लिया, आप प्रभु से क्षमा मांगे, कल आप प्रभु से बोलिए, प्रभु आप मेरी मदद करिए, मैं दूसरों के प्रति मेरे जीवन में प्रेम दे, मैं दूसरों के लिए प्रभु जी अपने मन में प्रभु जी अच्छी बातों को सोच सकूं। आपको इस प्रकार से कहना है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में अगले आयत में यहाँ पर लिखा है 26वीं आयत में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हालेलुया। क्रोध करो बट पाप मत करो। हम तो कई बार क्रोध भी करते हैं, पाप भी करते हैं। कई प्रकार के हमारे जीवन से ऐसे पाप हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। क्रोध करने की वजह से गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, खून खराबा, ये सारी चीजें क्रोध में आ जाती है। मेरे प्रियो, हम क्रोध तो करे रहते हैं, अपने परिवार वालों लोगों के साथ में भी हम क्रोध करते हैं। हमारा गुस्सा रात्रि तक के भी ठंडा नहीं होता है, वो सुबह भी बना रहता है, वो एक हफ्ते तक भी बना रहता है, 15 दिन भी बना रहता है, महीना दिन भी बना रहता है और कई बार तो साल भर भी बना रहता है प्रभु। लेकिन बाइबल हमको बताती है मेरे प्रियो, क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो। और जो आपका क्रोध है वो सूर्य अस्त तक होने तक वो क्या हो जाना चाहिए, शांत हो जाना, क्रोध नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। कई बार कई लोग क्रोध करने की वजह से आप अपने जीवन में शैतान को अवसर देते हैं कार्यों को बिगाड़ने के लिए, इसलिए आप सफलता नहीं देख पाते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखी है उसी के नीचे 27वीं आयत में, और शैतान को अवसर ना दो। शैतान कैसे अवसर को प्राप्त करता है आपके जीवन में काम करने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए, आपके जीवन में हानि को लाने के लिए। जब आप क्रोध करते हैं, और क्रोध तो करते हैं, लेकिन जब आपका क्रोध पूरी रात्रि भर, महीने दिन, 15 दिन बने रहता है और आप उसे छोड़ते नहीं, आप उसे माफ नहीं करते हैं,
इसी कारण शैतान अवसर को प्राप्त करता है और दरवाजे खुल जाते हैं शैतान के लिए, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में आने के लिए, और आप असफलता को देखते हैं। आज बहुत से लोग निराश है, कई सालों से प्रभु के ऊपर में विश्वास करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई सफलता नहीं है। प्रभु तो बोलता है फलवंत जीवन आपका है, जो प्रभु यीशु मसीह में, वो फलवंत से भी बढ़कर है। आप फलवंत जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, आशीषों को प्राप्त करने के लिए आप बुलाए गए हैं, लेकिन आपके जीवन में सफलता नहीं, आशीष नहीं, आप फलवंत नहीं है। क्यों? कारण यही है कि आप क्रोध करते, उसके साथ पाप भी करते, और आपका गुस्सा कई दिनों तक बना रहता है। मैं नहीं, लेकिन बाइबल बताती और सिखाती है मेरे प्रियो। उसी प्रकार से हम देखेंगे 29वीं आयत में यहाँ पर कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। बाइबल स्पष्ट बता रही है यहाँ पर मेरे प्रियो, और कह रही है कोई गंदी बात तुम्हारी मुंह से ना निकले। हम अपने जीवन में कई बार ऐसी गंदी बात, श्राप की बात, बेवजह की बातें हम अपने मुंह से अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, आस पड़ोस के लोगों के लिए, कई प्रकार की बातें, हम गंदी बातें अपने मुंह से बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन हमको बाइबल सिखाती कि गंदी बात तुम्हारी मुंह से ना निकले, पर वही आवश्यकता के अनुसार बातें निकले जो आपके लिए, जो आपके परिवार के लिए, जो आपके बिजनेस के लिए, जो आपके दूसरों के लिए, जो आपके प्रियजनों के लिए उन्नति की हो, वही बात निकले, ताकि दूसरे लोग आपकी बातों को सुनकर आशीष को पाए, अनुग्रह को परमेश्वर की ओर से प्राप्त करें। हालेलुया। ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है मेरे प्रियो, हम जो बोलते हैं, हम क्या बोल रहे हैं ये हमको खुद को पता नहीं होता है। हम अपने मुंह से श्राप की बातें भी कई बार अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए बोल देते हैं। ये तो चल रहा ही नहीं है, ये तो हो रहा ही नहीं, तो कभी होगा ही नहीं ज़िंदगी में, मेरा जीवन तो ऐसे ही रहेगा, मेरा जीवन तो ऐसे ही कटेगा। हम बोलते हैं, आप यही तो बोल रहे हैं, और जो बोलते हैं वो होता है। मेरे प्रियो, इन सारी बातों को आप छोड़ दें, क्योंकि इसी कारण आप सफलता अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर पाते, आप देख नहीं पाते हैं, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो होता है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो नहीं। आपको परमेश्वर के वचन को बोलना है, परमेश्वर के वचन को आपको लेकर चलना है, परमेश्वर के वचन पर रात और दिन आपको ध्यान करना है, यही आपका सफलता है। तब आप एक एक स्टेप करके सफलता की सीढ़ियों को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे और चढ़ने पाएंगे। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में 31वीं आयत में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। आपने यीशु को जान गए हैं, आप यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करे हैं, तो मेरे प्रिय सब प्रकार की कड़वाहट को आप छोड़ दीजिए, आप प्रभु के नजदीक आइए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए। अगर ये बातें अभी भी आपके जीवन में है, कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कला, निंदा, बैर, ईर्ष्या, लड़ाई, झगड़ा, व्यभिचार, निराशा, और ये सारी बातें अगर आपके जीवन में है, तो प्रभु से प्रार्थना करिए, मांगिए कि प्रभु ये सारी बातें मेरे जीवन से दूर हो जाए। आप प्रभु के नजदीक में जाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु को पुकारिए आप अपने जीवन में कि प्रभु मैंने आपको जान गया, तो ये बातें मेरे जीवन में ना हो, ये बातें यीशु मसीह के नाम से, दुष्टता के काम की बातें मेरे जीवन से दूर हो जाए। प्रभु जी मेरे जीवन में आत्मा के 9 फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, ये सारी बातें मेरे जीवन में आ जाए और ये रहने पाए और मैं आगे बढ़ने पाऊं। आपको इस प्रकार से कहना है, क्योंकि यही बातें मेरे प्रियो आपको सफल होने से रोकती है, आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। आज बहुत से मसीह भाई बहन अपने जीवन में असफल है, वो बार बार गिरते, बार बार अविश्वास आता है, बार बार निराशा आती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है, वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन को जांचते नहीं है, वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने दिनचर्या को जीते नहीं है, वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने कदमों को बढ़ाते नहीं है। मेरे प्रियो, कारण
कारण यही है असफलता का, निराशा का, आशीषों को देख नहीं पाने का। लेकिन हमें बाइबल सिखाती है ये पर व्यवस्था की बातें, परमेश्वर का वचन आपके चित्त से, आपके मन से ओ उतरने ना पाए। हालेलुया। आप जहाँ कहीं भी जाएं, आप परमेश्वर के वचन को लेकर चलने वाले हो जाएं, परमेश्वर के वचन को बोलने वाले हो जाएं मेरे प्रियो। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 6 आयत में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह आपको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। जीवन के कई बार हमारे जीवन में प्रतिदिन जो हमारी जो दिनचर्या होती है, आपको उसमें गुप्त स्थानों में जाकर, आपके कमरे में अकेले जाकर एकांत में आपको प्रार्थना करना है। तब आप अपने जीवन में क्या होगा, आपको प्रतिफल मिलेगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आप जो प्रतिदिन की आपकी दिनचर्या होती है उसमें एक समय आपको अकेले में, एकांत में, गुप्त में जाकर जो प्रभु से आपको कहना है वो आप कहिए। प्रभु से जो आपको मांगना है आप मांगे, प्रभु आपको आशीष देगा, आपको प्रतिफल देगा, आपको सफलता देगा, आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के आशीष वचनों को जो परमेश्वर ने दिए हैं, प्रॉमिस वचनों को आप अपने मुंह से बोलने वाले हो जाएं, अंगीकार करने वाले हो जाएं। हालेलुया। हम जिस प्रकार से देखते हैं परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। आपको कहना है इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को कि प्रभु आपने तो कहा है कि आप ना मुझे कभी छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे। तो प्रभु आप मेरे कार्यों में, आप मेरे परिवार में, आप मेरे संग और साथ हो जाइए, मेरे जीवन में कार्य करिए, मुझे मार्ग निकालिए, मेरे काम को सफल करिए। आपको इस प्रकार से कहना है। यशायाह उसकी 54 उसकी 70 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। जितने भी अंधकार की शक्तियाँ आपके विरुद्ध में कार्य करती है, जितने भी हथियारों को छोड़ती है, वो एक भी सफल नहीं होंगे। लेकिन आपको बोलना है, प्रभु आज दिन भर आप मेरी अगुवाई करिए। जितने भी शत्रु मेरे लिए हथियार हानि के लिए बना रहे हैं उसमें से कोई भी सफल ना होने पाए। ओ प्रभु जी, वो सारे यीशु मसीह के नाम से असफल होने पाए। प्रभु मैं आप में जीवन से भी बढ़कर हूँ। प्रभु मैं आपके ऊपर भरोसा करती हूँ। मेरे जीवन में आप कार्य करिए, मुझ पर अनुग्रह करिए, मुझे आप बढ़ाइए। मेरा भरोसा आपके ऊपर है, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं है, घोड़ों और रथों के ऊपर नहीं है मेरा भरोसा। लेकिन जिस खुदा ने मुझे इस पृथ्वी पर रखा है, इस संसार पर रखा है, मेरा भरोसा आपके ऊपर है। आपको इस प्रकार से कहना है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को क्लेम करना है, आपको अपने जीवन में घोषणा करना है और बोलना है। जिस हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आप बोलिए प्रभु से, परमेश्वर पिता आपके वचन में तो लिखा हुआ है कि अपनी सारी चिंता यानी खुदा के ऊपर डाल दो, उसको आपका ध्यान है। प्रभु आपको तो मेरा ध्यान है। मैं आज दिन भर की अपनी सारी चिंताओं को, निराशा को, बीमारी को मैं आपके ऊपर डालती हूँ। प्रभु जी सारी चिंताओं को, बोझ को आप मेरा ध्यान कर रहे हैं। आप मेरे मार्ग को सफल करेंगे, आप मेरी अगुवाई करेंगे। आपको इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को बोलना है मेरे प्रियो। आपको विश्वास करना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। आपको बोलना है। यही आपकी सफलता का राज्य है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 85 अध्याय उसकी 12वीं आयत में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। मेरे प्रियो, जब आप बोलेंगे परमेश्वर मैं अपने खेतों में कार्य कर रही हूँ, अपने ऑफिस में कार्य कर रही हूँ, मेरे परमेश्वर पिता लोग मेरे कार्यों को पसंद करने पाए। परमेश्वर पिता लोगों का अनुग्रह भी मेरे जीवन पर होने पाए। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, दया कर, मुझे बढ़ा, मैं अच्छी उपज को प्राप्त करने पाऊँ। आपको इस प्रकार से कहना है। तब आप अपने जीवन में सफलता को देख पाएंगे। हालेलुया। और आपको हर एक बातों के लिए आपको लड़ना नहीं है, आपको अपने जीवन में शांत रहना है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में निर्गमन की पुस्तक उसका
14वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। कई बार हमारे जीवन के क्षेत्र में मेरे प्रियो हमको शांत रहना है। हमारे ओर से लड़ने वाला वो खुदा है। आपको परमेश्वर के वचन को इस प्रकार से बोलना है। इन वचनों को आप ढूंढ लीजिए, एक पेज में लिख लीजिए और आप बोलिए, प्रभु मेरा भरोसा आपके ऊपर है। प्रभु मेरी ओर से आप लड़ेंगे। परमेश्वर पिता आप मेरी सहायता कर, आप मुझे उन्नत कर, आप मुझे फलवंत कर। मेरा भरोसा आपके ऊपर है। मैं किसी मनुष्य को नहीं देखती, मेरे प्रभु जी नहीं देखता, लेकिन आपको अपने जीवन में पुकारती हूँ। पहला सामुएल 26 और 25वीं आयत के अनुसार में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, ए मेरे बेटे दाऊद तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा, तेरे काम सफल होंगे। कब? जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलने वाले हो जाएंगे, तब जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलने वाले हो जाएंगे, तब हमारे कार्यों को प्रभु सफल करेगा। आपको बोलना है, तब हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य, अद्भुत चिन्ह चमत्कार के कार्यों को प्रभु प्रकट करेगा। आपको बोलना है मेरे प्रियो, आप बोलेंगे आप सफल होते जाएंगे। दूसरों की चिंता ना करें, दूसरों की बुराइयों में ना रहें, लेकिन आप भलाई को बुराई से आप जीत ले। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम जीवन में अपने कार्यों को कर थक जाते हैं, सफलता को नहीं देखते, उन्नति को नहीं देखते, लेकिन प्रभु कहता है सब परिश्रम करने वालों, जो हम परिश्रम करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने जीवन में, और प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी प्रभु सफलता देगा, प्रभु हमें आनंद देगा। हमको प्रभु के पास जाना है, प्रभु से मांगना है। हम अपनी समस्या के बोझ तले दबे हुए रहते हैं। बाइबल हमको स्पष्ट करती है कि हे सब परिश्रम करने वालों और अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर आप डाल दीजिए, उसके निकट जाएं, अपनी चिंता को आप छोड़ दें। ईश्वर आपकी समस्या को अपने हाथ में लेगा और आपको आनंद देगा, आपको सफल करेगा। और आप अपने जीवन की हर एक चीज़ों में आप धन्यवाद देना सीख जाए। कई बार हम अपने जीवन में धन्यवाद दे देते हैं, प्रभु की महिमा नहीं करते। मेरे प्रियो, आप जो खाते हैं उस चीज़ के लिए आप धन्यवाद दें। आप जो कमाते हैं, जो आशीष आपको मिलती है, आप उसमें आपकी सैलरी में आप धन्यवाद दें। आप प्रभु की महिमा करें। आप जब धन्यवाद देना सीख जाएंगे आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, तो प्रतिदिन आप अपने जीवन में सफलता को देखने पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रतिदिन आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को बोलने वाले हो जाए, प्रथम स्थान देने वाले हो जाए। आप देखिएगा, आप खुद स्वयं अपने जीवन में सफलता को देखने लग जाएंगे। आप खुद स्वयं सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने लग जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता आज के इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आपको बहुतायत से आशीष दे और आप आशीषों को लेकर चलने वाले हो जाएं, सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने वाले हो जाएं। आमीन।